रहे हैं हिस्ट्री का, क्लास 10 का हिस्ट्री का वीडियो नंबर 4 है ना। वीडियो नंबर 3 तक करा दिए थे। उसमें हम लोग पढ़ लिए थे 3 चीजों के बारे में, जैसे 70 बस्तर किसका लिखा हुआ है, बिपिन चंद्र पाल का लिखा हुआ है। इसके साथ साथ ये क्या पूरा है, पूरा नहीं है। जीवन स्मृति जो किसके बारे में दिया गया है, रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में दिया गया है। प्यूनियर झाड़ापाता जो किसके बारे में दिया, सरला देवी चौधरानी का दिया हुआ है। इसके साथ साथ हम लोग पढ़ लिए थे पिता का पत्र पुत्री के नाम, 30 पन्नों का संग्रह है, जवाहरलाल नेहरू का ये पुस्तक है। ठीक है, ये सब के बारे में बताए थे। हाँ, और बंग दर्शन भी बता दिए थे। बंग दर्शन में हम लोग पढ़े थे किसके बारे में, तो चंद्रशेखर 1876 में, रजनी 1877 में, कृष्ण कालेंतर व्हील, ये सब के बारे में उदाहरण स्वरूप में मिलता है बंग दर्शन में। बंग दर्शन की जो पत्रिका थी ये कब फेमस हुई थी भाई, बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया था 1872 में। पुनः विमोचन किसने किया था, रविंद्रनाथ टैगोर ने। रविंद्रनाथ टैगोर 1901 में। ये तो पूरा नोट्स बना दिया था आप लोग को। ये वाला किताब था कि नया वाला किताब था, तो नया वाला था ना किताब, किसका था, लाइने से वो लिखा हुआ था, अच्छा था ये वाला। ये भी तो वही है, नहीं एक ही पेज पे था ऐसे। हाँ यही यही था ना। हाँ 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 यही वाला, पकड़ो ये लो। तो इसमें बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा पत्रिका का प्रकाशन शिक्षित और अशिक्षित लोगों के लिए बीच में आपसी संबंध और दया भाव को स्थापित करने के लिए उद्देश्य से किया गया था। इसके बाद बंग दर्शन जो था, इसमें चंद्रशेखर, कृष्ण कालेंतर व्हील, आनंद मठ की कहानी भी फेमस है। आनंद मठ की कहानी में क्या फेमस है बाबू, आनंद मठ की कहानी में फेमस है नीलहे गोरे का अत्याचार, जो जबरदस्ती क्या कराते थे, नील की खेती करवाते थे। इसी के साथ साथ इसमें बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा और भारत में जो लिखा गया हम लोग का राष्ट्रीय गीत है वो भी समर्पण है। इसी नाम क्या है, वंदे मातरम। ठीक है, वंदे मातरम ये उपन्यास राष्ट्रीय गीत इसमें है। सन 1880 में, सन 1880 ईस्वी में पश्चात इस पत्रिका का प्रकाशन धीरे धीरे क्या हो गया था, बंद हो गया था। 1901 में नव प्रकाशन फिर से चालू हुआ था, नव बंग दर्शन, जो इसके द्वारा शैलेश चंद्र मजुमदार के द्वारा रविन्द्रनाथ टैगोर ने छोटी छोटी कहानियां इसमें लिखी थी। मजुमदार एजेंसी इसमें खोला गया था। साथ साथ रविन्द्रनाथ टैगोर की गीतांजलि भी इसी में छापी गई थी, और उसमें गीतांजलि में ही लिखा गया था अमार सोनार बांग्ला, जो आज किसका है, बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान है ना। आगे देखते हैं हम लोग सोम प्रकाश, क्या देखते हैं, सोम प्रकाश। सोम प्रकाश दिखाई दे रहा है सभी कोई को, सोम प्रकाश। ठीक है बाबू, क्या देखते हैं बाबू, सोम प्रकाश। चलिए सोम प्रकाश के बारे में देखते हैं हम लोग। सोम प्रकाश, ठीक है, सोम प्रकाश का प्रकाशन कब हुआ था, इसका प्रकाशन किसने किया था, द्वारकानाथ विद्याभूषण ने उठाया था इस पे। और ईश्वर चंद्र विद्यासागर एक वजीर विद्वान के रोजगार देने के लिए उद्देश्य से द्वारकानाथ विद्याभूषण के पास रखा गया था। सोम प्रकाश एक कैसी पत्रिका है, साप्ताहिक पत्रिका है। साप्ताहिक बताए थे आप लोगों को, साप्ताहिक क्या होता है, सप्ताह में एक बार निकलने वाला जो पत्रिका होता है उसको क्या कहते हैं, साप्ताहिक पत्रिका। क्या कहते हैं, साप्ताहिक पत्रिका कहते हैं। इसके प्रकाशन का प्रस्ताव किसने रखा था, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ठीक है, साप्ताहिक पत्रिका है ये, सबको ये ऐसे नोट्स बनाएंगे जैसे बार बनाए थे। साप्ताहिक पत्रिका है। उसके साथ साथ इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, सोम प्रकाश का प्रकाशन कब हुआ था, 15 नवंबर 1858 ईस्वी को समाचार पत्र का प्रकाशन हुआ था। कब हुआ था, 15 नवंबर सन 1858 ईस्वी, सन 1858 ईस्वी पत्र का क्या हुआ था, प्रकाशन हुआ था। सन 1858 ईस्वी पत्र का प्रकाशन हुआ था। और इस पत्र में हम लोगों ने, यह एक साप्ताहिक पत्रिका है, किसने विमोचन किया इसका प्रकाशन, ईश्वर चंद्र विद्यासागर पर। ईश्वर चंद्र विद्यासागर 1858, 1858 ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ठीक है, द्वारकानाथ विद्याभूषण, इस पत्र के त्रुटियों को देखने और उन्हें सुधारने का प्रकाशन पूरा जिम्मा किसने लिया था। इसमें कुछ कुछ चलो ऐसा चलते रहता है ये। चलो आगे देखते हैं बाबू, ध्यान से देखो तरफ। त्रुटियों को देखने का सुधारने का जिम्मा कौन दिया था, द्वारकानाथ विद्याभूषण। और ये आरंभ में सोम प्रकाश का प्रकाशन कहाँ हुआ था, स्टार्ट में
आरंभ जो हुआ था सोम प्रकाश का प्रकाशन, सोम प्रकाश का प्रकाशन जो हुआ था, बताइए कहाँ पर हुआ था? कलकत्ता के चापातला, कलकत्ता के चापातला, कलकत्ता के चापातला में हुआ था। ठीक है, उसके बाद इसको फिर यहाँ पे जब रेलवे लाइन खुल गए चापातला में, कहाँ तक खुला था? रेलवे लाइन कहाँ तक खुला था? कैनिंग तक। तो इसके बाद इसका मुद्रालय जो था, मुद्रालय, मुद्रालय ये वाला लेके चला गया ये लोग कहाँ पर? चिंगारीपोटा, चिंगारीपोटा, क्या इसी को कहते हैं चिंगारीपोटा। ये वर्तमान समय का था। ठीक है, जो अभी कहाँ है? अभी वर्तमान में कहाँ है? सुभाष नगर, सुभाष नगर, जो कि अभी कहाँ है? दक्षिण 24 परगना, दक्षिण 24 परगना। वहां पे जाओगे तो अभी भी ये सोम प्रकाश का कुछ कुछ लिपियां वहां पे है। 1878 में जब वायसराय लॉर्ड लिटन आए थे तो स्वदेशी पत्र भाषा कानून पास कर बंगाली समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लगाने का प्रयास किया था। तब विद्याभूषण जी ने अंग्रेजों में किसी प्रकार का समझौता करने के लिए सोम प्रकाश को अस्थायी रूप से स्थगित कर देने का बेहतर समझा। उस समय के लेफ्टिनेंट गवर्नर सर रिचर्ड टेम्पल ने भी विद्याभूषण को अपने घर बुलाया और इस पत्र को बंद न करने को कहा था। किसने बुलाया था? रिचर्ड टेम्पल ने। उन्होंने बोला था कि ये प्रकाशन मत बंद करिए, सोम प्रकाशन मत बंद करिए। इसमें व्यक्त क्या किया गया था? तो इसमें व्यक्त किया था वही अंग्रेजों का अत्याचार और नील दर्पण। ठीक है, नील दर्पण में जो नील है गोरे थे वो सबको लेकर इसमें सोम प्रकाशन में बताया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं अगर इसमें, तो क्या आप जानते हैं आधुनिक भारतीय इतिहास में फोटोग्राफी का महत्व क्या होता है? तो पहले फोटोग्राफी जो महत्व है इसमें बहुत ज्यादा मिलता है, आज भी फोटोग्राफी बहुत ज्यादा है। फोटोग्राफी की खोज 19वीं शताब्दी के तीसरे दशक में हुई थी। देखो अब क्या पढ़ना है आप लोग को? फोटोग्राफी, चिंगारीपोटा, ये याद रहेगा ना। अभी मुद्रालय कहाँ पर इसका? चिंगारीपोटा में, सुभाष नगर अभी वर्तमान में। आरंभ कब हुआ था प्रकाशन? कलकत्ता के चापातला से। कब आरंभ हुआ था? 15 नवंबर 1858। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने इसको स्टार्ट किया था। त्रुटियों को देखने के लिए, सुधारने के लिए जिम्मा किसको दिया गया था? द्वारकानाथ विद्याभूषण। सोम प्रकाश कैसा प्रकाशन था? साप्ताहिक प्रकाशन था और साप्ताहिक पत्रिकाएं थी। ठीक है, ये पत्रिका कैसा था? साप्ताहिक पत्रिका। इसके बाद 1878 में 1878 में उस समय के वायसराय, वायसराय कौन थे? सर, सर नहीं, लॉर्ड, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड लिटन ने क्या किया था? स्वदेशी पत्र भाषा कानून पास कर, कौन सा कानून पास हुआ था? स्वदेश, स्वदेश, स्वदेशी पत्र भाषा कानून, भाषा कानून पास करके तो टोटली बंद कराने का कोशिश, लेकिन ये बंद ना हो। और साथ में वो बोले थे कि आधा पत्र तुम्हारा क्या कर देंगे? फाड़ देंगे। पत्र फाड़ा ना जाए, क्योंकि वो एक क्या होती थी ना, अपने अंदर में ही एक तब नहीं होता है कि बेइज्जती, एक बेइज्जती हो जाती, तो इसीलिए बोला कि हम टोटली बंद कर देते। तो इनको एक अंग्रेज था, नाम था उसका रिचर्ड टेम्पल, उन्होंने क्या किया था? बोला था, बोले थे उन्होंने कि आप कम से कम ये जो प्रकाशन है सोम प्रकाशन, इसको बंद मत। ठीक है, आधुनिक भारतीय इतिहास में फोटोग्राफी का क्या महत्व निकला? आधुनिक भारतीय इतिहास में फोटोग्राफी का महत्व क्या निकला? बात कब हुई थी? शताब्दी में, शताब्दी में, इस शताब्दी में हुई थी। इसे रसायन शास्त्र एवं प्रकाश की प्रवृत्ति का परिणाम माना जाता है। फोटोग्राफी शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? ग्रीक शब्द से। फोटोग्राफी जो था शब्द की उत्पत्ति ग्रीक शब्द से, ग्रीक शब्द, ग्रीक शब्द से हुई है इस फोटोग्राफी की उत्पत्ति। फोटोग्राफी शब्द की उत्पत्ति ग्रीक शब्द से हुई है, जिसका अर्थ क्या होता है? प्रकाश से लिखना। का अर्थ क्या है? फोटोग्राफी का अर्थ क्या है? का अर्थ है प्रकाश से लिखना, प्रकाश से लिखना। पहले जो प्रकाशन होते थे या फिर पहले कोई भी जीवन स्मृतियां लिखी जाती थी तो उसमें फोटोज वगैरह नहीं होते थे, लेकिन जब कैमरा आ गया यानी कि फोटोग्राफी होने लगा, तब उसमें कहीं कहीं के बगल बगल लिखा भी जाता था और बगल में उसका फोटो भी दे दिया जाता था, ताकि आपको पता चल सके कि भाई रविन्द्रनाथ टैगोर ने अगर जीवन स्मृति लिखी है तो जीवन स्मृति किसका है? रविन्द्रनाथ टैगोर का है, रविन्द्रनाथ टैगोर का फोटो दे दो। ठीक है, तो उनका फोटो खींच के लगा दिया जाता था। ये क्या होती थी? फोटोग्राफी। इसे कहते हैं प्रकाश से लिखना। अब फोटो में क्या होता था? फ्लैश होते थे पहले ही, ऐसा होता था पहले कैमरा देखना, अभी पुराने पुराने कैमरा अभी भी रखे हुए, पुराने कैमरे में होते थे कि फोटो खींचा और तुरंत फोटो निकल जाता था। ठीक है, किसी का इमेज तुरंत ही निकल जाता।
उसको बस ऐसे ऐसे हिला के फ्लैप टाइप का पेपर होता था, वैसे पेपर में भी छापे जाते। फोटोग्राफी में आधुनिक भारत में इतिहास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। भारत में फोटोग्राफी एशिया महादेश के अन्य देशों की तुलना में पहले आया था। भारत में फोटोग्राफी एशिया महादेश की तुलना में सबसे पहले कहाँ आया था? भारत में 1854 में बंबई में बॉम्बे फोटोग्राफी फोटोग्राफी सोसाइटी की स्थापना हुई थी। कब हुई थी? ये पूछा हुआ क्वेश्चन। 1854 में बम्बई, ये फिल्म सिटी को कहते हैं, बम्बई को कहते हैं, मुंबई को कहते हैं। बम्बई में बॉम्बे बॉम्बे फोटोग्राफिक बॉम्बे फोटोग्राफिक सोसाइटी की स्थापना हुई थी। सोसाइटी स्थापना सोसाइटी की स्थापना हुई, ठीक है। बॉम्बे फोटोग्राफी सोसाइटी की स्थापना हुई थी इसमें। उस समय उनके सदस्यों की संख्या कितनी थी? सदस्यों की संख्या 200 थी, 200 सदस्य थे, सदस्य रखे हुए थे। फोटोग्राफी संस्था की स्थापना 1856 मद्रास तथा कलकत्ता में हुई थी। इसमें एक संस्था बनाई गई थी। संस्था की स्थापना, संस्था की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी बाबू? 1856 में। 1850 कहाँ पर? मद्रास एवं कलकत्ता, मद्रास एवं मद्रास एवं कलकत्ता में हुई थी, ठीक है। क्रांति 1857 की जब क्रांति हुई थी 57 का, देखो ना ये बना कब है? 1854 में स्थापना हो गया। अब 57 में क्या हो गया? विद्रोह, भारत में विद्रोह हो गया। विद्रोह का जो फोटो वगैरह था वो कैप्चरिंग पावर कहाँ पे था? इसी फोटोग्राफी, ठीक है। फोटोग्राफी कैप्चर कर करके रखे थे 1857 में। 1857 का जो विद्रोह था, इस विद्रोह के समय में भी दृश्य को, इस दृश्य को 1857 के दृश्य को, विद्रोह विद्रोह के दृश्य को कैमरे में कैद किया कैद किया ठीक है, कैमरा में कैद किया गया। तो इतना चीज आप लोग को याद रखना। इसके बाद तो सोशल नेटवर्किंग, सोशल नेटवर्क ये सब आ गए थे। उसके बाद धीरे धीरे हमारा इतिहास और बढ़ता चला गया। आज हम लोग ऐसे इतिहास में रहते हैं कि इतिहास से कुछ नहीं है। आज हम लोग ऐसे इतिहास है, तो इतिहास हम लोग को बहुत कुछ सिखाता है। और इतिहास कहता है कि आपने इतिहास से कुछ नहीं सीखा। इतिहास हमें बहुत कुछ सिखाता है, लेकिन हम लोग इतिहास से कुछ भी नहीं सीखते, ठीक है। पुरानी बातों को याद करना इतिहास कहलाता है। इतिहास के अंदर और भी बहुत सारी चीजें हैं जिसमें आज का इतिहास हम लोग का निहित दिखाई देता है। ऐतिहासिक सूचनाओं में संग्रहित करने पर इंटरनेट जितना हम लोग को उपयोगी है, उतना ही इंटरनेट पुराने से पुराने चीज़ों को बता देता है। आज हम लोग का सैटेलाइट बहुत ऊपर तक चला गया है, एकदम आज यहाँ से लगभग 400 किलोमीटर दूर यहाँ से चला गया है। ISS कहते हैं, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन कहते हैं। तो ये सब हम लोग के पास है, ठीक है। आज का इतिहास कैसा इतिहास है? मॉडर्न इतिहास, तो आधुनिक इतिहास। इंटरनेट, सोशल मीडिया, सोशल वर्कर, सोशल किसी का पैसा छीन लेता है, तो पैसा काट लेता है ना। कोई OTP दे देता है, कोई उसमें नाच के पैसा कमा लेता है, तो कोई गा के, कोई दुनिया का मदद करके, तो कोई ना खुद मदद करके, ऐसा है। समझ में आया आजकल का? तो ये रहा आपके टोटली 1 चैप्टर पूरा टोटल खत्म। इसमें कुछ टाइमलाइंस दिए हुए हैं, आप लोग टाइमलाइंस में टिक लगा लेंगे। 1773 का प्रथम चार्टर एक्ट वेरी इंपॉर्टेंट। 1853 का पहला रेलवे बंबई से लेकर ठाणे तक। 1872 में बंग दर्शन पत्रिका का प्रकाशन। 1773 कौन कौन सा? 1773 चार्टर एक्ट, ठीक है, प्रथम चार्टर एक्ट लागू हुआ था। 1774 में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना। 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट भी पारित हुआ था। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये सब। उसके साथ साथ 1853 में भारत में पहली रेलवे चली थी। 1872 में बंग दर्शन पत्रिका का प्रकाशन बंकिम चंद्र चटर्जी के नेतृत्व में हुआ था। 1882 आनंद मठ उपन्यास का बंग दर्शन पत्रिका में प्रकाशन। 1909 मार्ले मिंटो सुधार। 1911 मोहन बगान। 1912 रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा रचित जीवन स्मृति ग्रंथ का प्रकाशन। 1919 मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार आंदोलन या चेम्सफोर्ड सुधार आंदोलन, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। 1928 पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी पुत्री इंदिरा को पत्र लिखा था।
1954 सत्तर बस्तर का प्रकाशन, 1957 जीवनर झाड़ापाता का प्रकाशन, 1960 पुरातन सामाजिक इतिहास में समाप्ति एवं नवीन सामाजिक इतिहास की शुरुआत 1960 में हुई थी। 1698 में जनरल सोसाइटी की स्थापना। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कुछ टाइमलाइंस है, टाइमलाइंस आप लोग याद कर लेना, देख लेना। और अभी हम लोग चलते हैं फिजिक्स के कुछ एमसीक्यू सॉल्व करेंगे और कुछ ज्योग्राफी के ये हिस्ट्री के एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, ठीक है। फिजिक्स और हिस्ट्री पहले अभी हम लोग सॉल्व करेंगे जो अभी आप पढ़े टोटली। हिस्ट्री का एमसीक्यू अभी सॉल्व करेंगे, लगभग इसमें 30 से ज़्यादा एमसीक्यू, और बहुत ही मस्त लगेगा आप लोग को एमसीक्यू सॉल्व करने में, क्योंकि अभी अभी पढ़ के आए हैं। और हमको भी बहुत अच्छा लगेगा अगर आप लोग आंसर देते हैं। नहीं आंसर देंगे पीट देंगे, कोई मतलब नहीं रह जाएगा फिर। चलो तो हम लोग चैप्टर 1 का कुछ एमसीक्यू देखते हैं, आप लोग जवाब दीजिएगा, आंसर दीजिएगा, ठीक है। तो जो पता होगा आंसर देना। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तब ऑनलाइन पिटाई खाएगा। चलो हिस्ट्री के कुछ क्वेश्चंस हम लोग देखते हैं। इसमें केवल एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में ही नहीं है, इसमें हम लोग मेडाइवल एंड मॉडर्न के भी देखेंगे। एंशिएंट इसलिए दे दिए हैं ताकि आप लोग को पीछे से जो है, हम लोग पढ़े थे नवपाषाण काल, पाषाण काल है ना, वो एंशिएंट हिस्ट्री चला आता है, ठीक है। तो इसमें हम लोग हिस्ट्री एंड फिजिक्स दोनों ही सॉल्व करेंगे। पहले अभी देखेंगे हम लोग पहले हिस्ट्री, चैप्टर 1 एमसीक्यू टेस्ट एंड रिवीजन, ठीक है। टेस्ट एंड रिवीजन स्टार्ट है सभी कोई? रेडी? चलो देखते हैं क्वेश्चन। इतिहास की अवधारणा, पहला चैप्टर का नाम है इतिहास की अवधारणा। चलिए, बंग दर्शन पहली बार प्रकाशित हुआ था, अभी पढ़ाए बंग दर्शन, अभी पढ़ाए बंग दर्शन कब? 1872 में, 1872 में हुआ था। नेक्स्ट, पहला बंगाली दैनिक समाचार पत्र था संवाद भास्कर, संवाद कौमुदी, संवाद प्रभाकर या समाचार पत्र दर्पण? कौन सा था? संवाद प्रभाकर, संवाद प्रभाकर था, संवाद प्रभाकर याद रखना, प्रभाकर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ये उपेंद्र ब्रह्मचारी निम्न में से किससे युक्त थे? शहर के इतिहास से, आंचलिक इतिहास से, प्रदर्शन कला के इतिहास से, या वैज्ञानिक प्रौद्योगिकी और चिकित्सा के इतिहास से? धड़ाधड़ बोलेंगे एकदम। कौन से? वैज्ञानिक प्रौद्योगिकी और चिकित्सा के इतिहास से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंकिम चंद्र बंगदर्शन पत्रिका का संपादन किए थे 3 वर्ष, 4 वर्ष, 10 वर्ष या 12 वर्ष? जल्दी जल्दी बताओ आप लोग आंसर। कितना हो सकता है? बोलो सिमरन, अरे कोई बोल। 3 वर्ष, तुम बताओ, जल्दी बता। हाँ 3 वर्ष, और कोई? लड़का लोग कितना बोल रहा है? 12। लड़की लोग कितना बोल रही है? 10। 4 वर्ष, सबका गलत है। 4 वर्ष सही आंसर होगा। बंकिम चंद्र बंग दर्शन पत्रिका का संपादन 4 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिचल कार्सन युक्त थे, रिचल कार्सन युक्त थे आंचलिक इतिहास से, नारी के इतिहास से, परिवेश के इतिहास से, शहर के इतिहास से? तो परिवेश के इतिहास से थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्यजीत राय संबंधित है खेल के इतिहास से, शहर के इतिहास से, नारी या कला चर्चा के इतिहास से? कला चर्चा के इतिहास से। सत्यजीत राय पढ़ाए थे ना, जो फिल्म बनाए थे, फिल्म निर्माता बंगाल के, ठीक है, बहुत ही। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेशम का आविष्कार हुआ था प्राचीन भारत में, रोम में, पर्शिया में, चीन में? कहाँ पे? चीन में, पढ़ाए तो थे रेशम। इस निषिद्ध शहर का कहा जाता है, लासा को, बेजिंग को, रोम को या कास्टिनोपोल को? तो लासा को तो कहा जाता है, लासा निषिद्ध। ये आया था क्वेश्चन 22 में। सामयिक पत्रिका बंग दर्शन की एक साप्ताहिक, पाक्षिक, मासिक या फिर वार्षिक? तो कौन सा होगा? मासिक। सामयिक पत्रिका बंग दर्शन मासिक थी। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया था? 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय आलू का उपयोग सीखे थे जिनसे? किससे? पुर्तगालियों से। भारतीयों ने आलू का उपयोग, यानी आलू को उगाना, उसका उपयोग करना, फ्रेंच फ्राइज बनाना, ये सब कौन सिखाता? पुर्तगालियों ने सिखाया था। नेक्स्ट, मोहन बगान क्लब IFA शील्ड वर्ष जीता था? 2019, 2019 में क्वेश्चन आया हुआ है। 1890, 1905, 1911, 1917, 1911। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दादा साहब फाल्के युक्त थे, से युक्त थे? फिल्म से, खेल से, साहित्य, इतिहास, चर्चा से या पर्यावरण? दादा साहब फाल्के पुरस्कार क्यों दिया जाता है? फिल्म को। ये फिल्म में कोई अभिनेता होते हैं ना, तो उनको यही पुरस्कार दिया जाता है, दादा साहब फाल्के। जिन्हें झाड़ापाता ग्रंथ है किसका है? सरला देवी चौधरानी। लेकिन क्या है ये? एक उपन्यास है, एक काव्य ग्रंथ है, एक जीवनी है, एक आत्मकथा है? एक आत्मकथा है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
सोम प्रकाश था। दैनिक समाचार पत्र, साप्ताहिक, कौन सा? साप्ताहिक पत्रिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में फुटबॉल खेल किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? अंग्रेज, डच, फ्रांसीसी, पुर्तगाली? अंग्रेज के द्वारा। फुटबॉल भी अंग्रेज के द्वारा, क्रिकेट भी अंग्रेज के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विपिन चंद्र पाल ने लिखा है 70 वर्ष। 70 बस्तर अगर नहीं रहेगा तो 70 वर्ष दिया रहेगा, तो 70 वर्ष आंसर कर। कृषि की खोज कब हुई थी, किस युग में? नवपाषाण काल में। ये तो सबसे पहले आंसर होना चाहिए, देखते ही आंसर होना चाहिए, नवपाषाण काल। क्या हुआ था अभी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिट्स इंडिया एक्ट कब पारित हुआ था? अभी तो बताए। हाँ, देखेगा नहीं कोई? हाँ, गेस कर रही है कि आंसर बता रही है? सही है। तो 84। टोन कैसा था देखी, टोन थोड़ा देखी कैसा था टोन। 1784 हो सकता है, मतलब पूरा कंफर्म नहीं है। कंफर्म बता, कंफर्म, कंपाउंड। 1784 में, उत्तरी 1773। अब भी पढ़ाई भूल गई। विज्ञान का इतिहास पुस्तक के लेखक कौन है? डॉक्टर समर सेन, डॉक्टर प्रफुल्ल चंद्र राय, डॉक्टर रोमिला थापर, डॉक्टर मानवेंद्र बनर्जी? कौन है? डॉक्टर समर सेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुनील बनर्जी की आत्मकथा का नाम? जीवन स्मृति, 70 बस्तर, ए नेशन इन मेकिंग, मेमोराइज ऑफ माई लाइफ टाइम्स, नेशन इन मेकिंग। याद रखना इनका प्रकाशन। सोम प्रकाश पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता है? सोनारपुर, टांगरीपोता, कलकत्ता, श्रीरामपुर? टांगरीपोता। सोम प्रकाश का पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता था? कहाँ से होता था? क्या क्वेश्चन पूछा देख, कहाँ से होता था? कहाँ पे? चांगरीपोता से। और अभी कहाँ पे है? दक्षिण 24 परगना। ठीक है, वो तो दिया नहीं है, कलकत्ता दिया है, लेकिन कलकत्ता में कहाँ पे हुए तो दिया था, चांगरीपोता है ना। बोले ना, चांगरी पोटा बोलो चाहे पोता। लंदन में रॉयल फोटोग्राफी सोसाइटी की स्थापना? अभी लिखा है, अभी पढ़ाए थे, भूल गए। 1853, 1839, 1811, 1814? 53 रे, जब रेलगाड़ी चला था ना, तबे तो हुआ था। क्या 1853 में ना पहला रेलगाड़ी चला, समय तो ये फोटोग्राफी सारी रॉयल फोटोग्राफी सोसाइटी की स्थापना हुई थी। कहाँ पर हुई थी? कहाँ पे हुई थी? बम्बई। आ जाता है। तो एशिया में सबसे पहले कहाँ पे हुआ था? भारत में, रॉयल फोटोग्राफी। 20वीं सदी में एक बंगाली पहलवान जो कुश्ती में काफी मशहूर थे, रामा तारानाथ, राजा राय, यतेंद्र प्रसाद गुहा, आनंद दास? यतेंद्र प्रसाद गुहा। सरला देवी चौधरानी की आत्मजीवनी का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? सिक्ता बनर्जी, टेनिस जॉन हे, या दीनबंधु मित्रा बनर्जी? प्राचीन भारतीय सभ्यता का इतिहास के रचनाकार? डॉक्टर प्रफुल्ल चंद्र राय, डॉक्टर प्रफुल्ल चंद्र घोष, डॉक्टर देवी प्रसाद चटर्जी, डॉक्टर इरफान हबीब? डॉक्टर प्रफुल्ल चंद्र घोष। प्राचीन भारतीय सभ्यता का इतिहास के रचना। नवीन सामाजिक इतिहास का उदय कब हुआ था? 1950 के दशक में, 1970, 60 या 80? नवीन सामाजिक इतिहास, अरे 1960 रहेगा। हाँ, शुरू शुरू पेज में, पहले ही पेज में लिखा हुआ है। दोनों आंसर एकदम नहीं बता पा रही, तो और पढ़ा था सब तो किसको हम पढ़ा रहे हैं। प्लेइंग इट माई वे नामक ग्रंथ की रचना किसने की? बोरिया मजुमदार, रूपक साहा, उत्पल सुब्रू सुब्र, या सव्य सची सरकार? बोरिया मजुमदार। ये नंबर, प्लेइंग इट माई। ओलंपिक विजेता साक्षी मलिक का संबंध किस खेल से है? साक्षी मलिक किसे, जो कुछ खेल। हम आपको क्या बता, देखो ना, पहले कैला में, पहले जो प्राचीन इतिहास में हम लोग पहले ही पेज पे पढ़े थे कि खेल का भी इतिहास मिलता है, और खेल के इतिहास में हम लोग पहले ही पढ़े थे क्या चीज? कुश्ती। तो इसमें अगर आप ऑप्शन देखोगे तो ऑप्शन से पता चल जाएगा, लेकिन आपको ये भी देखना है, अगर सचिन तेंदुलकर बोल दिया उसमें कुश्ती दे दिया तो कुश्ती मारोगे? क्रिकेट ना मारोगे तो फिर करना है, कुश्ती करना है। विश्व युद्ध का जन्म पुस्तक की रचना किसने की है? कैलेरेडन द्वारा, एबीएस फेय द्वारा, स्यूसी टाइटस द्वारा, या हेरोडोटस द्वारा? तो कैसा होगा? एस बी फेय द्वारा, एस बी फेय। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया के लेखक कौन है? जेम्स मिल, रामचंद्र गुहा, जवाहरलाल नेहरू, या कैथरिया मेया? जेम्स मिल, हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया बताए थे, जेम्स मिल के द्वारा लिखा हुआ है, किताब में लिखा हुआ है, सारा चीज किताब में लिखा हुआ है।
कलकत्ता नगर स्थापना 1490, 1590, 1690, 1790, 1690। कलकत्ता शहर की स्थापना हुई थी 1690 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, भारत की पहली आंचलिक प्रारंभिक ऐतिहासिक पुस्तक कौन सी है? राजतरंगिणी, भारत एक खोज, प्रयाग प्रशस्ति या मुद्रा राक्षस? तो राजतरंगिणी है, कलहण के द्वारा लिखा गया है। इसमें आंचलिक के बारे में बताया गया है, जो कि जम्मू एंड कश्मीर एक आंचलिक हिस्सा है, इसलिए उसके बारे में बताया गया है। राजतरंगिणी के द्वारा लिखा गया, कलहण के बारे में। और राजतरंगिणी में किसका उल्लेख मिलता है? जम्मू एंड कश्मीर। कोई दिक्कत है? इतना समझ में आ गया? तो यहाँ तक क्वेश्चन के बाद सभी इतिहास समकालीन इतिहास होते हैं, या किसका कथन है? बेनिटिटो क्रॉस, कार्ल मार्क्स, डी कोसाम्बी या फिर यदुनाथ सरकार? तो बेनिटिटो क्रॉस। ठीक है, नेक्स्ट देखो, भारतीय संगीत की उत्पत्ति का स्रोत कहाँ से माना जाता है? पुराणों से, वेदों से, उपनिषद से या महाकाव्य से? वेदों से मापा जाता है, वेदों से मापा जाता है। वेद जो होते हैं हमारे पास 4 गो वेद है। ठीक है, कितने वेद है? 4। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। कौन कौन से हैं? ऋग्वेद, सबसे पुराना वेद कौन सा है? वेद वेद है, सामवेद है, सामवेद, यजुर्वेद, और कौन सा है? अथर्ववेद। अथर्ववेद। ऋग्वेद में मंत्रों की चर्चा है, मंत्रों की चर्चा है। मंत्र जो होते हैं ना, मंत्र, जैसे गायत्री मंत्र, गायत्री मंत्र की चर्चा किसमें है? ऋग्वेद में। सबसे पुराना वेद ऋग्वेद। सामवेद में संगीत की चर्चा है। किसकी चर्चा? संगीत की। तो संगीत वगैरह गाए जाते हैं, जैसे सा रे गा मा पा धा नी, बस सा नहीं, 7 गो प्रकार के संगीत है, सुर है, 7 प्रकार के सुर है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? संगीत में पिरो देते हैं। ठीक है, तो सा रे गा मा पा धा नी, जैसे अल्फाबेट होते हैं ना, वॉवेल्स, ए ई आई ओ यू, इससे कोई भी वर्ड बन जाएगा। तरह सारे गामा पाधानी से कोई भी संगीत बन जाएगा। इसलिए इसकी चर्चा किसमें मिलती है हम लोग को? सामवेद में। यजुर्वेद में युद्ध की चर्चा है, चर्चा युद्ध की, जैसे हर एक ऑफिस टाइम में युद्ध होगा, 9 बजे से चालू होगा और शाम के 5 बजे तक खत्म। ठीक है, ऑफिस टाइम टाइप का पहले युद्ध होता था। तो युद्ध की चर्चा किसमें? यजुर्वेद में। अथर्ववेद में जादू टोना वशीकरण इस सब के बारे में दिया। वशीकरण, वशीकरण के बारे में, जादू टोना के बारे में, जादू टोना। ठीक है, जादू टोना अगर कोई जादू टोना देख लिया, पढ़ लिया, तो वो क्या पढ़ा है? अथर्ववेद। जादू टोना वशीकरण इस सब के बारे में दिया गया, जादू के बारे में दिया गया है, वशीकरण के बारे में दिया गया है। ठीक है, किसको देखना नहीं तो पुतला उतला टाइप कराता है, पुतला पुतला टाइप कराता है, और पुतला पुतली सब रहती है, और उसी में देखना सुई हुई चुभो देता है, और नींबू उबू रहता है पूरा एकदम खतरनाक, और उसका मंत्र एकदम पढ़ के उसको अपने वश में कर लेता है, उसको कहते हैं वशीकरण। वैसे तुम भी लोग का वशीकरण कर दिए, पढ़ना तो पड़ेगा ही। वशीकरण हो चुके हो तुम लोग, वशीभूत हो तुम लोग, वशीभूत। ठीक है, तो मंजुलिका, तो मंजुलिका। तो बताइए, सबसे पुराना वेद ऋग्वेद, सबसे पुराना वेद। संगीत की चर्चा, मंत्र की चर्चा, युद्ध की चर्चा, यजुर्वेद में युद्ध की चर्चा, वशीकरण, अथर्ववेद। तो 4 गो वेद कहते हैं, 4 गो वेद है हम लोग के पास। 5वां वेद पुराण को कहते हैं, जैसे विष्णु पुराण, गरुड़ पुराण, शिव पुराण, पुराण है ना, पुराण को क्या कहते हैं? 5वां वेद के। याद रहेगा, सबसे पुराना कौन सा? ऋग्वेद, और सबसे नया अथर्ववेद। नया मतलब बहुत बाद में, बहुत बहुत ही बाद में इसको लिखा गया अथर्ववेद। ऋग्वेद तो पहले ही लिखा जा चुका है, हर एक चीज। नारी इतिहास लेखन का प्रारंभ किस देश में हुआ था? नारी इतिहास बताइए। संयुक्त राज्य अमेरिका में। द लास्ट सपर अमर कीर्ति रचना किसकी है? लियोनार्डो दा विंची के द्वारा बनाई। द लास्ट सपर, ये दिखाया था ना, द लास्ट सपर, लियोनार्डो दा विंची। हिस्टोरिका नामक पुस्तक किसकी रचना है? हेरोडोटस की।
इतिहास के जनक किसको कहा जाता है? हेरोडोटस कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नागेंद्र नाथ रॉय इनमें से किस क्षेत्र के कुशल खिलाड़ी थे? के फुटबॉल के, फुटबॉल के थे बाबू, फुटबॉल के। समझ में आ गया? इतने क्वेश्चन आपके रहे किससे? से। इतना क्वेश्चन हम लोग कर लिए लगभग 40 क्वेश्चन, बहुत है क्वेश्चन, एमसीक्यू बहुत है इतना। ठीक है, इसके बाद अभी देखते हैं, अभी हम लोग कौन सा फिजिक्स, कौन देखते हैं? फिजिक्स के बारे में देखते हैं। ठीक है बाबू, देखा जाए फिजिक्स, फिजिक्स फर्स्ट चैप्टर टेस्ट एंड रिवीजन। मस्त है ना, तगड़ा बना है, क्या लग रहा है? पढ़ लगो तो सब पेपर ऐसे ही जाएगा। चलो फिजिक्स के लिए रेडी है? अभी तो हिस्ट्री में पूरा हम लोग 39 को एकदम बढ़िया से कर लिए आंसर। अभी देखते हैं हम लोग क्या चीज, फिजिक्स के कल हम लोग कर लिए थे टोटल 1 चैप्टर कंप्लीट। 2 चैप्टर में हम लोग जा चुके थे, है ना? उसमें हम लोग गैसों का आचरण पढ़े थे। गैसों के आचरण का वीडियो नहीं बन पाया है, फिर जब फिजिक्स पढ़ाएंगे तो उसमें थोड़ा सा ये रिविजन करा देंगे, के बाद ही आगे बढ़ेंगे। ठीक है, आज देखते हैं हम लोग 1 चैप्टर का फर्स्ट चैप्टर का एमसीक्यू, इसमें आप लोग को ये आंसर बताना है। ठीक है, क्वेश्चन और आंसर बताना है। रेडी है? अपने पर्यावरण के प्रति अभिरुचियां, यही सब था ना चैप्टर का नाम, यही चैप्टर का नाम था। देखो पहला क्वेश्चन, निम्न में से हरित गृह गैस की पहचान करें। निम्न में से हरित गृह गैस की पहचान करें। ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, जलवाष्प या नाइट्रोजन? तो जलवाष्प। हरित गृह गैस है, क्या हरित गृह गैस है जलवाष्प। बायोगैस का मुख्य अवयव क्या है? CH4, CFC, O2O। आंसर क्या हो जाएगा? CH4। क्या हो जाएगा बायोगैस में? CH4। निम्नलिखित में से कौन सी ओजोन स्तर में ओजोन को क्षय में सहायता करती है? बताइए, ओजोन का क्षय कौन करता है? ओजोन को पतला करते कौन जा रहा है? कौन जा रहा है? CFC का फुल फॉर्म, ठीक है, CFC का फुल फॉर्म, CH का फुल फॉर्म और CH4 का फुल फॉर्म। CH4 का रासायनिक नाम क्या है? मीथेन। कौन सा है? बायोगैस में क्या आता है? मीथेन। पढ़ाए तो थे, बायोगैस में मीथेन भूल जाते हो तुम लोग, बस अच्छा नहीं लगता हमको। CFC कौन होना चाहिए? CFC क्या है? ओजोन परत को बहुत ही ज्यादा क्षरण करता चला जा रहा है, इसको तो कोई मतलब ही नहीं, क्या पढ़ा रहे हैं, कहाँ है। वायुमंडल किस स्तर का घनत्व सबसे अधिक है? अधोमंडल, सप्तापमंडल, मध्य मंडल, तापमंडल? वायुमंडल में किस स्तर का घनत्व सबसे अधिक है? घनत्व बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा डेंसिटी वाला है, तो कौन सा? कौन सा? अधोमंडल। घनत्व सबसे ज्यादा है ना, यहाँ पर हम भी लोग रह रहे हैं, पशु पक्षी बादल सब इधर पे बनते हैं। अधोमंडल को ही हम लोग क्या कहते हैं? ट्रोपोस्फियर कहते हैं, ट्रोपमंडल कहते हैं, ट्रोपोस्फियर कहते हैं ना। नेक्स्ट है, निम्नलिखित गैसों में कौन सा ओजोन परत में ओजोन को नष्ट करने में सहायक नहीं है? सहायक नहीं है, देख क्वेश्चन यहाँ पर, सहायक नहीं है। देख रहे ये क्वेश्चन कितना खतरनाक, सब मार देगा एकदम। CFC, ओजोन परत जैसे बोला, CFC कहाँ है रे? NO2 और CO2, CFC तो करे CO2। कौन सा गैस ओजोन परत में ओजोन को नष्ट करने में सहायक नहीं है? CO2। कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन ये ओजोन परत को क्षरण नहीं करता है। कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन ये दोनों ही ओजोन परत का क्षरण नहीं करता। समझ में आ गया? निम्नलिखित में से कौन सी गैस पृथ्वी की सतह से विकिरित दीर्घ तरंग लंबाई वाली इंफ्रारेड किरणों को अवशोषित करती है? कौन करती है बाबू? तो CH4 यानी मीथेन करती है। मीथेन की मात्रा अगर ज्यादा हो गई तो सूरज की किरणें वापस आएंगी, लेकिन टकरा के जाएंगी नहीं। CH4 मीथेन, CH4 मीथेन। निम्न में से किस किस ग्रीन हाउस गैस का वैश्विक उष्णता के प्रति सबसे अधिक योगदान होता है? N2O, CH4, CO2, H2O। तो कौन सा होगा? CO2। ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या हो जाता है? बढ़ जाता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट बहुत ज्यादा हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रीन हाउस गैस नहीं है? देखो यहाँ पे बोला है ग्रीन हाउस गैस नहीं है, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अभी बताए ऑक्सीजन ग्रीन हाउस गैस नहीं, अगर रहता तो हम लोग जिंदा रहते पाते थोड़ी। ग्रीन हाउस गैस कौन नहीं है? ऑक्सीजन है, बाकी सब के सब क्या है? ग्रीन हाउस गैस। उसमें से सबसे खतरनाक कौन है? मीथेन। ठीक है, मीथेन सबसे खतरनाक है। अब लाल से लिख, चलो आगे बताओ, आगे बताओ इस क्वेश्चन का आंसर। वायुमंडल
इस परत में वर्षा, आंधी, तूफान, वज्रपात, तुम जैसे हमारे जैसे लोग रहते हैं। कौन से? क्षोभ मंडल में। कहाँ पे रहते हैं? क्षोभ मंडल, ट्रोपोस्फियर जिसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडल की किस परत में जेट विमान उड़ते हैं? क्षोभ मंडल, शांत मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल। कौन से मंडल में? शांत मंडल को ही समताप मंडल के, समताप मंडल में चल जाता है। बताओ, सबसे पहला मंडल क्षोभ मंडल, उसके बाद समताप मंडल, समताप मंडल के बाद मध्य मंडल, उसके बाद आयन, उसके बाद समझ में आ गया? शांत मंडल ही क्या है? समताप मंडल। क्वेश्चन चेंज कर देगा ऐसे ही, बोलेगा बाहर से ऑस्ट्रेलिया से क्वेश्चन आ गया। रेडियो तरंगे किस मंडल से परावर्तित होकर पुनः पृथ्वी पर लौट आती है? रेडियो तरंगे क्षोभ मंडल, समताप मंडल, आयन मंडल, बहिर्मंडल, आयन मंडल, आयनोस्फेयर, आयनोस्फेयर, ठीक है, आयन मंडल। रेडियो तरंग जो होती है ये गर्मी पैदा करती है, से आती है रेडियो तरंग, ठीक है। अल्ट्रावायलेट, निम्नलिखित में से किस वायुमंडलीय परत में ओजोन पाई जाती है? कौन सा मंडल में? शांत मंडल, मध्य मंडल या समताप मंडल? मध्य मंडल नहीं, कौन सा? समताप मंडल या शांत मंडल, ठीक है। नेक्स्ट है, वायुमंडल के किस परत का तापक्रम सबसे अधिक होता है? क्षोभ मंडल या घन मंडल, शांत मंडल या समताप मंडल, आयन मंडल या ताप मंडल, बहिर्मंडल का? कौन सा? आयन मंडल या ताप मंडल, इसका तापक्रम सबसे ज्यादा है। वायुमंडल में किस परत पर तापक्रम सबसे कम होता है? मध्य मंडल, क्षोभ मंडल, आयन मंडल, बहिर्मंडल, मध्य मंडल। मध्य मंडल में -90 डिग्री सेल्सियस और आयन मंडल में 180 से ज्यादा 9000 डिग्री सेल्सियस भी चल जाता है कभी कभी टेम्परेचर। नेक्स्ट है, इस मंडल में ऊंचाई के साथ साथ तापक्रम बढ़ता है? परिवर्तन मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, क्षोभ मंडल। समताप मंडल में ऊंचाई भी बढ़ेगा तो तापमान भी, कि आप क्षोभ मंडल को छोड़ के ऊपर चल जाते हो ना, उसके बाद मध्य मंडल है, मध्य मंडल के बाद आयन मंडल है, तो ऊपर जाओगे तो और ताप बढ़ेगा। नेक्स्ट, ये ज्योति वायुमंडल में किस परत में देखी जाती है? तो ध्रुवीय ज्योति, पोलर लाइट, बताओ किसमें? आयन मंडल, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, बहिर्मंडल। कौन सा? आयन मंडल। कौन सा? आयन मंडल में ध्रुवीय ज्योति दिखाई देता है, ये बताओ। जल्दी बताओ। कौन सा होगा? हाइड्रोजन। निम्नलिखित में से कौन सी गैस ओजोन परत को क्षति नहीं करती है? बाकी सब करती है, क्लोरीन, नाइट्रोजन ऑक्साइड, डाइऑक्साइड, ठीक है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन में पाया जाने वाला कौन सा गैस ओजोन को नष्ट करता है? कार्बन, क्लोरीन, ऑक्सीजन या हाइड्रोजन? कौन सा? क्लोरीन, क्लोरो फ्लोरो, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्लोरो से क्लोरीन, क्लोरो से फ्लोरीन, कार्बन तो कार्बन है ही, ठीक है। क्लोरो से क्लोरीन और फ्लोरो से फ्लोरीन और कार्बन से कार्बन। सूर्य की पराबैंगनी किरणों को कौन सी गैस अवशोषित करती है? ऑक्सीजन, ओजोन, हाइड्रोजन, हीलियम। कौन सा? ओजोन। सूर्य की पराबैंगनी किरणें जो अल्ट्रावायलेट रेज आती हैं उसको कौन अवशोषित कर लेता है? मौसम की जानकारी लेने वाले बलून किस परत तक जाते हैं? ताप मंडल, बहिर्मंडल, मध्य मंडल, समताप मंडल। कहाँ तक? समताप मंडल। नेक्स्ट है, वायुमंडल की ओजोन परत द्वारा अवशोषित किरणें, अल्फा किरणें, बीटा किरणें, गामा किरणें, यूवी प्रकाश। यूवी प्रकाश, वायुमंडल में ओजोन परत कौन सा? अभी देखो वहां पे क्वेश्चन था पराबैंगनी और यहाँ पे दे दिया यूवी, ठीक है, तो पता ही चल जा रहा है इसे। सामान्यतः पृथ्वी की सतह से प्रति 165 मीटर की ऊंचाई पर तापक्रम कम हो जाता है कितना डिग्री? 1 डिग्री सेल्सियस। वायुमंडल में पाए जाने वाला नाइट्रोजन सूर्य की किरणों द्वारा किस गैस को परिवर्तित करती है? तो N2O, ठीक है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट है, पराबैंगनी विकिरण में, विकिरण से होता है लीवर कैंसर, स्किन कैंसर, लंग्स कैंसर या फिर ब्लड कैंसर? स्किन का कैंसर होता है, ठीक है, क्या कैंसर? स्किन का कैंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ। ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत है? सौर ऊर्जा, प्राकृतिक ऊर्जा, अपशिष्ट जैव या जल ऊर्जा? कौन सा? प्राकृतिक गैस, प्राकृतिक गैस। प्राकृतिक गैस इज द मोस्ट पावरफुल नेचुरल। ऊर्जा का अनवीकरणीय, बड़ी संख्या में सौर सेल समायोजन को कहते हैं? सौर ऊर्जा, सोलर पैनल, सोलर हीटर, सोलर कुकर, कहते हैं सोलर पैनल। सोलर पैनल से बहुत ज्यादा ऊर्जा कंज्यूम होता है, किसका? सन का। नेक्स्ट, वज्र पदार्थ में उष्मा अथवा विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करने वाला यंत्र को क्या कहते हैं? जनरेटर,
सौर सेल या विद्युत उत्पादक, तो नेटर नेटर नेरेटर वर्ज्य पदार्थों को उष्मा अथवा विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। नेक्स्ट है ओजोन का संकेत क्या है O3 और मीथेन का संकेत CH4, ऑक्सीजन O2, नाइट्रोजन N2, ठीक है। कार्बन C, कार्बन को क्या कहेंगे? अग्निहीम का रासायनिक नाम क्या है? मीथेन हाइड्रेटस, एनहाइड्रेटस, कोई नहीं, एनहाइड्रेटस अग्निहीम। यानी कि ऐसा बहुत ज्यादा चीज, ऐसा बहुत ज्यादा गर्म जो हिम को भी क्या कर देता हो, पिघला देता हो। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट के कारण ही हो पाएगा। उसमें क्या रहेगा? मीथेन रहेगा, मीथेन हाइड्रेट। ठीक है। अग्निहीम है आग और बर्फ का मिश्रण, हिमालय से बर्फ अग्नि प्राप्त अग्नि, प्राकृतिक मीथेन गैस का स्रोत, या इनमें से कोई नहीं। तो प्राकृतिक मीथेन गैस का स्रोत है, अग्निहीम कहते हैं। सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाली युक्ति कहलाती है। सौर सेल, सौर पैनल, सोलर कुकर या सोलर हीटर। सौर सेल, सोलर सेल। जैव ईंधन का एक उदाहरण कौन है? जैव ईंधन, फॉसिल फ्यूल्स। कौन सा है? गोबर, जैव ईंधन। ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा बायोगैस का अवयव है? एलपीजी, एफसी, ऑक्सीजन या मीथेन? मीथेन बायोगैस का अवयव है। इस ईंधन का ऊष्मीय प्रभाव सबसे अधिक है? कोयला, एलपीजी, पेट्रोल, बायोगैस? एलपीजी। लिखित में से कौन पास में ईंधन नहीं तो नहीं है बोला है? नहीं है बोला है। पेट्रोल, डीजल, कोयला, सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा जीवाश्म ईंधन नहीं है। बाकी पेट्रोल तो जीवाश्म ईंधन है, फॉसिल के बाद डीजल, कोयला, सौर ऊर्जा तो बस है। ठीक है। फिर ऑटो क्वेश्चन हो गया 35 तो एमसीक्यू फिजिक्स से क्वेश्चन हो गए 35 हो गए। इतना आप लोग को कल याद करके आना है पूरा का पूरा, चाहे हिस्ट्री हो 40 क्वेश्चन और 35 क्वेश्चन आपका फिजिक्स ग्रुप में छोड़ दिया गया है। बहुत बड़ा बड़ा क्वेश्चन नहीं है ये, ठीक है। आंसर के साथ छोड़ दिया गया, आंसर के साथ छोड़ दिया गया। और जो ऑनलाइन वाले हैं वो लोग ऐप पे जाके ये वीडियो देख सकते हैं, ऐप पे भी छूटा रहेगा, यूट्यूब पे भी जाके देख सकते हैं। और जो ये जितना भी ये सब सारे आपके पीडीएफ है, ये पीडीएफ आपको मिल जाए कहाँ पे? ऐप पे, ठीक है। तो आप लोग जाके उसमें देख सकते हो, क्वेश्चन आंसर कर सकते हो। चलते हैं नेक्स्ट क्लास में।